केतन है गीता के 5वें अध्याय से 18वां श्लोक उद्धृत किया है। श्लोक कहता है, वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। और फिर 18वें अध्याय का 67वां श्लोक है, तुझे यह गीता का रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से, और न बिना सुनने की इच्छा वाले से कहना चाहिए, और जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है अर्जुन, उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। तो दो अलग अलग अध्यायों से दो श्लोक उद्धृत करे हैं। पहला श्लोक कहता है कि ज्ञानी जन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और गौ, हाथी, कुत्ते, चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। तो जो पहला श्लोक है वो प्रतीत हो रहा है कि भेद को मिटा रहा है। वो कह रहा है चाहे विद्या विनय युक्त ब्राह्मण हो और चाहे गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल कुछ हो, इन सब के प्रति समदर्शी ही रहते हैं ज्ञानी जन। तो जैसे भेद मिटाए जा रहे हैं, कोई भेद नहीं है। और दूसरा जो श्लोक है वो भेद करता हुआ प्रतीत होता है। पहले श्लोक में भेद को मिथ्या बताया गया और दूसरे श्लोक में कृष्ण ही जैसे अर्जुन से कह रहे हो कि अर्जुन भेद करना, जरूर भेद करना। क्या भेद करना? कि जो लोग तप रहित हों, भक्ति रहित हों, सत्य के प्रति अनिच्छुक हों और कृष्ण में दोष दृष्टि रखते हों, उनसे गीता का उपदेश कभी मत कहना अर्जुन, भेद करना, भेद करना। तो केतन ने यही सवाल रखा है कि आचार्य जी ये क्या बात है? एक और तो समदर्शिता सिखा रहे हैं अर्जुन को कृष्ण कि समदर्शी रहो, एक जैसा देखो, सबको एक जैसा देखो, विद्या विनय युक्त ब्राह्मण हो और चाहे कुत्ता हो, चंडाल हो, इन सबको कैसे देखो? एक जैसा, भेद मत करो। और दूसरी ओर एक दूसरे अध्याय में अर्जुन को कह रहे हैं कृष्ण कि अर्जुन भेद करना बिल्कुल, जिनमें तप न हो, भक्ति न हो और मेरे प्रति श्रद्धा न हो, उनसे गीता का ये उपदेश बिल्कुल भी मत कहना। तो अब ये इनको यहाँ पर विरोधाभास दिखा है, वही पूछ रहे हैं। यही पूछा है कि एक तरफ श्री कृष्ण कहते हैं कि सब में समदर्शी रहो और दूसरी तरफ कहते हैं कि जो दोष दृष्टि रखता है उसको ये उपदेश नहीं कहना चाहिए। ये दो बातें अलग अलग मुझे विचलित कर रही हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। कहाँ कहा गया है कि समदर्शी रहो और उस समदर्शिता का अर्थ क्या है? अर्थ इतना ही है कि जो कुछ भी तुमको दिखाई देता है, जो कुछ भी चल रहा है, फिर रहा है, जिस भी चीज़ का अनुभव हो सकता है, जो कुछ भी आ रहा है, जा रहा है, वो सब प्रकृति मात्र है। भले ही कितनी विविधता दिखाई देती है उसमें, कितने भेद दिखाई देते हैं उसमें, पर है वो सब कुछ प्रकृति के भीतर ही। यहां पर ये सीख देना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल एक अलग अध्याय है, 5वां ही अध्याय है वो। वहां पर क्या सीख देना चाह रहे हैं अर्जुन को कृष्ण? वहां पर अनेकता में एकता की सीख देना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं देखो ये सब अलग अलग दिखता है, दुनिया का अर्थ ही है वैविध्य। पहाड़ अलग है, नदी अलग है, आदमी अलग है, औरत अलग है, दिन अलग है, रात अलग है। सब कुछ यहां अलग अलग ही है ना। दुनिया माने अलग अलग वस्तुएं, अलग अलग पदार्थ, सब रंग अलग अलग हैं, सब पल अलग अलग है। समय का मतलब ही है भेद,
जो अभी है वो थोड़ी देर में नहीं रहेगा, सब अलग हो जाता है, दूसरा हो जाता है, बदल जाता है। और यही जो विविधता है, यही आदमी को बरगलाए रहती है। हमें लगता है सब अलग अलग, वास्तव में है। हमें लगता है कि कुर्सी और मेज अलग अलग हैं, हमें लगता है दिन और रात अलग अलग है, हमें लगता है सुख और दुख अलग अलग हैं, हमें लगता है मिट्टी और आसमान अलग अलग है, हमें लगता है पर्वत और पर्वत से उतरती नदी अलग अलग है। यहां पर जो समझने की बात कह रहे हैं कृष्ण, वो ये है कि ये सब जो अलग अलग दिखता है, इसमें एक मूलभूत एकता है। वो जो एकता है वो किसकी है? वो आत्मा की नहीं एकता है। किसकी एकता है? प्रकृति की। ये सब कुछ अलग अलग दिखते भी किसके क्षेत्र में आता है? प्रकृति के क्षेत्र में आता है। एक क्षेत्र है, एक तल है प्रकृति का, जिसमें ये सब कुछ समाये हुए हैं। तो भले ये अलग है और ये अलग है और ये अलग है और ये अलग है, लेकिन तल एक ही है। क्या तल है? प्रकृति का। उसी तल पर तुमको एक ब्राह्मण का शरीर भी दिखाई देता है, उसी तल पर तुमको ब्राह्मण के सब गुण दिखाई देते हैं, उसी तल पर तुमको सब दिखाई देता है जो जड़ चेतन है, जंगम स्थावर है। सब विभिन्नताएं तुमको दिखाई देती हैं, लेकिन तल एक ही है, प्रकृति का। तो जब कह रहे हैं इनको एक जानना, इनके प्रति एक दृष्टि रखना, समदर्शिता रखना, तो समदर्शिता यही है कि ये जो हो रहा है तो सब प्रकृति के भीतर ही ना। क्यों आवश्यक है ये समदर्शिता? ताकि ये जो कुछ भी हो रहा है उसको तुम परमात्मा का दर्जा न दे दो, न उसे तुम इतना ऊंचा समझ लो कि उसे ही परमात्मा मानना शुरू कर दिया, न उसे तुम इतना नीचा समझ लो कि उसे तुम परमात्मा का विपरीत कुछ जान लो। न वो बहुत ऊंचा है, न वो बहुत नीचा है, हालांकि वो अनुभव कुछ ऐसा ही देता है, प्रतीत कुछ ऐसा ही होता है। दुनिया को तुम देखो तो उसमें तुम्हें बहुत कुछ ऐसा नजर आता है जो बहुत बहुत तुमको लगेगा कि शीर्ष चीज है, ऊंची से ऊंची, सुंदर से सुंदर। और दुनिया को देखो तो उसमें तुम्हें दिखाई देगा बहुत कुछ ऐसा है जो बिल्कुल कुत्सित है, गर्हित है, विकृत है, नारकीय है। तो भीतर से बड़ी इच्छा उठती है कि कह दें कि यही तो है, स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। न, यहां भेद निश्चित रूप से हैं, और यहां अनुभवों में जमीन आसमान के अंतर भी हैं, पर वो सब अंतर मामूली हैं। यहां तुम्हें मिल जाए कुछ बहुत सुंदर, बहुत ऊंचा, तो भी उसको परमात्मा का स्थान मत दे देना, उसको सत्य मत मान लेना। और यहां तुमको मिल जाए कुछ बहुत ही कुत्सित, एकदम ही निकृष्ट, तो भी उसको इतना महत्व मत दे देना कि वही तुम्हारे लिए केंद्रीय वस्तु बन जाए। न यहां कुछ इतना ऊंचा है, इतना सुंदर है कि उसको तुम अपने मन के केंद्र पर बैठा लो, न यहां कुछ इतना गिरा हुआ है कि तुम उसको अपने मन के केंद्र पर बैठा लो। यहां तो जो कुछ है किसके दायरे में है? प्रकृति के दायरे में। तो जो 5वें अध्याय में तुम उपदेश पढ़ रहे हो केतन, उसका कुल अभिप्राय ये है, प्रकृति की एकता का उपदेश है वो। अब आते हैं 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में। भूलना नहीं, ये पूरी गीता के आखिरी कुछ श्लोकों में से है। 18वें अध्याय का 67वां श्लोक है। ये बिल्कुल आखिरी कुछ बातें हैं जो अब श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। अभी भी जो वो कह रहे हैं अर्जुन से, वो यही है कि कौन है प्रकृति के अंतर्गत जो इस उपदेश को सुनने का अधिकारी है। भेद वो कर रहे हैं, पर वो सारे भेद अभी भी किसके भीतर के भेद हैं? प्रकृति के ही भीतर के। वो कह रहे देखो, जिन लोगों में तुम ये सब गुण पाओ, उनसे ये
गीता का उपदेश कह देना। जिनमें गुण ना पाओ उनसे गीता का उपदेश कहना ही मत। और गुण उन्होंने बता दिए, तप होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। ये सब अगर पाओ तो उनसे गीता का उपदेश कहना, नहीं तो मत कहना। जिन गुणों को अनिवार्य बता रहे हैं श्री कृष्ण, वो गुण भी प्रकृति के भीतर के ही हैं। एक तरह की सात्विकता को अनिवार्य बता रहे हैं श्री कृष्ण। कह रहे हैं कि जिसमें ये सात्विकता पाओ वही अधिकारी है गीता ज्ञान सुनने का। बाकियों को अगर तुमने कहा तो वो बेचारे तो पहले से ही उलझे हुए थे। ये गीता का उपदेश उन्हें और भारी पड़ेगा। पक्षपात नहीं कर रहे हैं श्री कृष्ण, ये उनकी करुणा है कि कह रहे हैं कि जो अभी तैयार नहीं है गीता को सुनने को, उस पर गीता थोप मत देना। क्योंकि तुम उसको अगर गीता थमा दोगे तो वो गीता का बड़ा दुरुपयोग करेगा। वो गीता को तलवार बनाकर अपनी गर्दन काट लेगा। तो एक करुणा है कृष्ण की कि कह रहे हैं कि उसको ही बताना वो सब बातें अर्जुन जो मैंने अभी तुम्हें बताई, जो इन बातों के लिए तैयार हो, योग्य हो, अधिकारी हो गया हो। जिसने अभी वो योग्यता नहीं तैयार की, उसको तुम ये सब बातें बताओगे तो उसे भारी पड़ेंगी। बात समझ में आ रही है? तो कुल जो मामला है ऐसा है, प्रकृति है जो त्रिगुणात्मक है। प्रकृति का एक तल है, वो पूरा तल बना हुआ है 3 गुणों से। तो वहां भीतर भेद हैं, निश्चित रूप से भेद है। तीनों गुण ही एक दूसरे से अलग हैं, भेद तो यही हो गया। प्रकृति के उस तल पर तुम क्या क्या पाते हो? परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। एक वो प्रकृति जिसको तुम देखते हो उसको कह देते हैं अपरा प्रकृति। एक वो प्रकृति जो देखती है, जो दृष्टा है, उसको तुम कह देते हो परा प्रकृति। पर ये दोनों किस में आ गए? प्रकृति के ही विशाल क्षेत्र में। और फिर इस क्षेत्र से हटकर है क्षेत्रज्ञ। तो भेद हैं, पर कहां भेद करना है कहां नहीं करना है ये अच्छे से समझ में आनी चाहिए बात। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से अलग है, वो विभाग करना सीखो। प्रकृति का क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से अलग है। क्षेत्रज्ञ माने जो न दृश्य है न दृष्टा है, जो दृश्य दृष्टा दोनों का साक्षी है। क्योंकि दृश्य और दृष्टा दोनों कहां आ गए? प्रकृति के ही भीतर आ गए। दृश्य भी प्रकृति में, दृष्टा भी प्रकृति में। ज्ञेय पदार्थ भी प्रकृति में, और ज्ञाता बुद्धि और अहंकार भी प्रकृति में। तो ये सब प्रकृति के भीतर का खेल है। और इस तल से अलग है क्षेत्रज्ञ। उस क्षेत्रज्ञ के भीतर कोई भेद नहीं है, वहां कोई भेद नहीं है। प्रकृति में भेद ही भेद है। पर ये सब जो भेद गुण रखने वाली वस्तुएं हैं, इन सब में एकता क्या है? ये सब प्राकृतिक है, ये एकता है इनमें। ये समझ में आ गई बात? ज्ञानी वो है जो जानता है कहां भेद देखना है और कहां भेद नहीं देखना। समझ में आ रही है? विवेक इसी का नाम है, सही जगह भेद देख पाना। विवेकी वो है जो भेद बस वहां देखता है जहां भेद है। अविवेकी वो है जो वहां भेद देख लेता है जहां कोई भेद ही नहीं है। अविवेकी को उदाहरण के लिए सुख और दुख में बड़ा भेद दिखाई देगा। वो कहेगा सुख और दुख तो अलग अलग चीजें हैं ही ना। जो सुख और दुख में भेद करे वो अविवेकी।
जो सुख दुख और आनंद में भेद करे वो विवेकी। भेद दोनों कर रहे हैं, पर जो विवेकी है उसको सही जगह पर भेद करना आता है। अविवेकी भी भेद करता है लेकिन गलत जगह भेद कर देता है। समझ में आ रही है बात? स्पष्ट हो तो कहिए, नहीं तो और बढ़ा जाए इस पर। स्पष्ट? यही है, उसमें कदम कदम पर विवेक का ही प्रयोग करना पड़ता है। क्या सार क्या असार, क्या नित्य क्या अनित्य। बहुत संभावना होती है कि तुम्हें प्रकृति के भीतर का कुछ सताने लगे, परेशान करने लगे, तुम्हें मिथ्या दिखने लगे प्रकृति के भीतर का कुछ, तो तुम जो चीज मिथ्या लग रही है उसके विपरीत पर जाकर बैठ जाओ। समझ में आ रही है बात? उदाहरण के लिए, कहीं तुमने मन लगाया और वहां धोखा खाया, चोट खाई, तो तुम राग से उठ करके कहां बैठ जाते हो? द्वेष पर। यह विवेकी का काम नहीं हो सकता। विवेकी क्या बोलेगा? राग और द्वेष तो एक हैं, क्योंकि दोनों किस तल पर है? प्रकृति के तल पर है। ज्ञान मार्ग यही बताता है कि क्या एक है क्या एक नहीं है। ज्ञानी समझ जाएगा, कहेगा अरे अंतर क्या आया, पहले मैं रागी था अब द्वेषी हो गया हूं, रहा तो पहले ही जैसा ना। ज्ञान मार्ग का अर्थ होता है वो सब कुछ जो अनित्य है उसको एक तरफ कर दो, माने प्रकृति के पूरे क्षेत्र को एक तरफ कर दो, और तुम वहां जाकर बैठ जाओ जहां नित्यता है, जहां सार है, जहां सत्य है। इसीलिए ज्ञान मार्ग नेति नेति का मार्ग है। यही विवेक है, यही भेद है। जो कुछ झूठा है उसको हटाते चलो, उसकी नेति नेति करते चलो।